नमस्कार। अचीवर इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ स्पेशल की चौथी क्लास करेंगे। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पुराने वाले वीडियो पहले देखें ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ और डिस्कस करते हैं। ए और बी का जो इनकम का रेशियो दिया हुआ 3:2 और उसके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ 5:3। ईच सेव्स ₹2000। ए भी सेव करता है 2000 और बी भी सेव करता है 2000। तो यहाँ पर मैं तुमको सबसे पहले जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उसको मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। फिर मैं तुमको इसके जो ट्रिक्स जो तुम लोगों को आता है वो भी डिस्कस करूंगा। फिर इसके बाद मैं कुछ नई चीजें बताने की कोशिश करूंगा जो मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ। उसके बेस पर हम बाकी के भी क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उससे तो क्वेश्चंस आराम से हम कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रिक्स है ना वो ट्रिक्स की लिमिटेशन होती है। तो वही चीज मैं यहाँ समझाऊंगा कि क्या उसकी लिमिटेशन है और कहाँ तुम अप्लाई कर पाते हो। तो यहाँ पर देखो, ट्रेडिशनल मेथड क्या कहता है कि इनकम में से तुम एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे तो वो सेविंग्स देगा, ठीक है। या फिर तुम इनकम में से सेविंग्स को माइनस करोगे तो एक्सपेंडिचर देगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये जो इनकम का रेशियो 3:2 है, तो इसका मतलब ये है कि जो इनकम होगा वो 3x और 2x होगा। अगर मैं ए की इनकम की बात करूं तो 3x होगा, अगर मैं बी की इनकम की बात करूं तो 2x होगा। इसमें से तुम क्या करो, सेविंग्स को हटा लो। इसमें से तुम क्या करो, सेविंग्स को हटा लो। तो हमने 2000 सेविंग्स को हटा लिया और ये कह रहा है कि इन दोनों का जो रेशियो है ना, इन दोनों का रेशियो है, ठीक है, 5:3 है। अब देखो, इनकम में से मैंने सेविंग्स को हटा लिया तो एक्सपेंडिचर हो गया। यहाँ पर भी इनकम में से मैंने सेविंग्स को हटा लिया तो भी एक्सपेंडिचर हो गया। अब इन दोनों का रेशियो जो है, इन दोनों का रेशियो है 5:3। इन दोनों का जो रेशियो है वो 5:3 दिया हुआ है। अब इसे कैलकुलेट करो। इसे कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करके वो 9x दे देगा और ये 6000 दे देगा। इधर 10x दे देगा और माइनस में ये 10,000 दे देगा। फिर इसे कैलकुलेट करो, फर्दर कैलकुलेट करोगे तो ये x की वैल्यू 4000 दे देगा। x की वैल्यू ये 4000 दे देगा। अब यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश करना, अगर मैं इनकम निकाल रहा हूँ, 3x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो 3x की वैल्यू हो जाएगी 4000 को मल्टीप्लाई तुम 3 से करोगे तो 12000। ये 12000 तुम्हारा हो गया इनकम। किसका इनकम? तो ए का इनकम। अगर मैं ए की इनकम की बात करूँ, ये ए का इनकम है, ठीक है। अगर बी के इनकम की बात करूँ तो बी का इनकम क्या है, हमने 2x माना हुआ है तो 2x की वैल्यू निकालनी। तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 4000 मल्टीप्लाई में 2, तो ये 8000 दे देगा। ये 8000 दे देगा, ठीक है। यहाँ पर ए का इनकम निकल गया और बी का भी इनकम निकल गया। हमारा आंसर ये है। कुछ और चीजें यहाँ पर समझने की कोशिश करना। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका एक्सपेंडिचर क्या होगा, ए का एक्सपेंडिचर क्या होगा, बी का एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो तुम क्या करोगे, 3x में से 2000 लेस करोगे तब तुम एक्सपेंडिचर निकाल सकते हो। अगर मैं बी का एक्सपेंडिचर की बात करूं तो 2x में से 2000 लेस करोगे तो बी का एक्सपेंडिचर निकाल पाओगे, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर निकालने के लिए कहा जाए या इनकम निकालने के लिए कहा जाए तो ट्रेडिशनल मेथड्स ये है, ट्रेडिशनल मेथड्स ये है, ठीक है। दूसरे मेथड्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसे जनरली जो बच्चे हैं वो इस तरह से बनाते हैं। ये 3:2 हो गया इनकम का रेशियो ए और बी का, और जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो 5:3 दिया हुआ है। जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो 5:3 दिया हुआ है। और जो सेविंग्स है, इधर भी 2000 है, इधर भी 2000 है। 2000 इधर है, 2000 इधर है, ठीक है। अब तुम यहाँ पर तुमको मैंने जो डिटेल मेथड्स बताया था वो वही क्रॉस मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10, यही तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर 9 और यहाँ पर 10, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। और फिर हम क्या करते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं तो ये प्लस वाला माइनस में आ जाता है। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम डिफरेंस ही तो ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं। तो तुम भी क्या करोगे, यहाँ पर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और फिर इनका डिफरेंस लोगे। तो 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 5 2 जा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस जब लोगे तो ये 1 यूनिट दे देगा।
1। फिर क्या करोगे, फिर यहाँ पर भी देखो, फिर पिछले क्वेश्चन में जो मैंने बताया, फिर तुम क्या करते हो, ये 3 को 2000 से मल्टीप्लाई करते हो, 5 को 2000 से मल्टीप्लाई करते हो। 3 को हमने 2000 से मल्टीप्लाई किया तो 6000 दिया, 5 को हमने 2000 से मल्टीप्लाई किया तो 10,000 दिया। फिर हमने क्या किया, 6000 को इस तरफ लेके आया था मैंने, ठीक है, या 10,000 को इस तरफ लेके आओगे, बात एक ही है। तो ये जो कर रहे हो, यहाँ पर भी डिफरेंस ही आ रहा है, 10,000 और 6000 का डिफरेंस ही आ रहा है। तो यहाँ पर भी तुम क्या करोगे, 3 को 2000 से मल्टीप्लाई करोगे और 5 को 2000 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पर 3 को 2000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6000 आ जाएगा, और 5 को 2000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 आ जाएगा। और जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस का मतलब ये नहीं कि तुम माइनस में ले लोगे, डिफरेंस का मतलब ये होता है कि दोनों के बीच में गैप कितना है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है इसका, वो 4000 का है। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 4000 का है। इसका मतलब ये है कि 1 यूनिट की जो वैल्यू है ना, 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 4000 है। 1 यूनिट की वैल्यू 4000 है। अगर यहाँ पर तुम देख रहे हो 3 यूनिट और 2 यूनिट, अगर मैं ए के इनकम की बात करूं, ए के इनकम की बात करूं तो कितना यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 3 मल्टीपल में 4000 कितना हो जाएगा, 12,000। और अगर मैं बी के इनकम की बात करूं तो बी का इनकम अगर तुम निकालोगे तो 2 मल्टीपल में 4000 क्या हो गया, 8000 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 12,000 एंड 8,000 आ गया। हमने तुमको जो ट्रेडिशनल मेथड्स है, डिटेल मेथड्स है, वो भी मैंने बता दिया, और उसी के बेस पर तुम इस तरीके से कर रहे हो, और कई सालों से बच्चे करते आ रहे हैं इस तरीके से। लेकिन क्या है ना, अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बात समझने की कोशिश करना। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। जो एग्जाम के क्वेश्चन सेट करता है उसे पता होता है कि बच्चे क्या सीख के आ रहे होते हैं। तो चीजों को अगर तुम बेसिकली समझने की कोशिश करोगे ना, तो वो क्या करते हैं, क्वेश्चंस को अप्लाई करने की कोशिश क्या करते हैं। जो क्वेश्चन सेट करते हैं, तुम प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड को उठाकर देखोगे तो तुमको एक चीज और एक बात समझ में आएगी कि वो क्वेश्चंस को अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि कॉन्सेप्ट को मैनिपुलेट कर रहे हैं वो। और जब भी कॉन्सेप्ट को मैनिपुलेट किया जाता है, तब क्या होता है, अगर तुमको बेसिक्स कॉन्सेप्ट आ रहा है ना तो चीजों को तुम कर पाओगे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। देखो, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इनकम का जो रेशियो है 3:2 है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इनकम का जो रेशियो है वो 3:2 है, और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 5:3 है, और सेविंग्स क्या है, 2000 है और 2000 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है या नहीं भी है, जो भी है, ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला जो है ना, ये जो सेविंग्स दिया हुआ है, ठीक है, जो आउटकम यानी कि तुम इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाओगे, ठीक है, तो इन दोनों को नहीं लेंगे क्योंकि ये लिंक हमें देगा। इनकम में से एक्सपेंडिचर को अगर हटाएंगे तो हमें सेविंग्स मिल रहा है, इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाएंगे तो सेविंग्स मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस सेविंग्स के रेशियो को भी निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो, इनकम का जो रेशियो है वो 3:2 है, और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 5:3 है, और जो सेविंग्स है वो 1:1 है। अब देखो, इनकम में से हम एक्सपेंडिचर को लेस करेंगे तो सेविंग्स आएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर में सेविंग्स होता है, ठीक है। यही हमें लिंक दे देगा, यही हमें लिंक दे देगा, ठीक है, ताकि इस रेशियो को, इनकम वाले रेशियो को, एक्सपेंडिचर वाले रेशियो को और सेविंग्स वाले रेशियो को, सभी रेशियो को कंबाइन करके एक साथ लाने का और कॉमन टर्म्स इक्वल करने का। जब हम कंबाइन करेंगे ना तो सभी के कॉमन टर्म्स इक्वल हो जाएंगे, और तुम आराम से, चाहे इनकम पूछा जाए चाहे एक्सपेंडिचर पूछा जाए, वो निकाल सकते हो। यहाँ पर देखो, तुम्हें करना क्या है, इसका डिटेल मेथड्स मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया है। अगर डिटेल मेथड्स तुम इसको डिटेल मेथड से सॉल्व करना चाहते हो तो इससे पहले वाले वीडियो देख लो, वहां पर तुमको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो, इनकम और सेविंग्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसका इनकम और इसका जो सेविंग्स है इनको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, इन दोनों का डिफरेंस ले लो तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब क्या करो तुम, ये 5 जो है, इस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, और इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो,
तो क्या हो जाएगा 3 बराबर में 2 दे देगा, बराबर में 2 दे देगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वाला जो पार्ट है ना, इस रेशियो को 1 से मल्टीप्लाई करो। अगर इनका डिफरेंस, इनका मल्टीप्लाई का डिफरेंस 1 आ रहा है तो इस रेशियो को 1 से मल्टीप्लाई करो, और इन दोनों का डिफरेंस अगर 2 आ रहा है तो इस रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो इनकम का जो रेशियो आ गया वो क्या आ गया, 6:4 आ गया। इनकम का जो रेशियो आ गया वो 6:4 आ गया। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, 5:3 आ गया। और सेविंग्स का रेशियो 1:1 आ गया। ठीक है, अब तुम देखोगे कि 6 में से अगर मैं 5 लेस करूं तो 1 आ जाएगा, 4 में से 3 लेस करूं तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 6 में से 5 मैंने लेस किया तो 1 आ गया, 4 में से 3 मैंने लेस किया तो 1 आ गया। ठीक है, ये लेस करने के बाद इसका रेशियो 1:1 आना चाहिए। हो सकता है कहीं कहीं ये 2 और 2 आ जाए, ये 2 और 2 आ जाए, तो भी कैंसिल करके 1:1 रेशियो होगा। ठीक है, तो कैंसिल करके 1:1 रेशियो होगा। हमें फोकस क्या करना है कि ये जो इनकम है, इनकम में से मैं एक्सपेंडिचर को अगर लेस करूं तो हमारा जो सेविंग्स है ना वो 1:1 के रेशियो में आ जाए। ये हमारा फोकस होना चाहिए। फोकस ये नहीं होना चाहिए कि 6 में से 5 घट जाए तो 1 आना चाहिए, 4 में से 3 घट जाए तो 1 आना चाहिए, ऐसा नहीं। मतलब हमारा जो ये रेशियो है ना वो रेशियो 1:1 आना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर जो डिजिट हो, यहाँ पर जो डिजिट हो, यह 3 आ जाए और यहाँ पर भी 3 आ जाए। ठीक है, तो 3 और 3 तो रेशियो 1:1 ही तो होगा। यहाँ पर मैंने तुमको समझा दिया। अब यहाँ पर एक चीज समझना कि जितने भी रेशियो है ना, जितने भी रेशियो है उन सब के कॉमन टर्म्स एक जैसे होंगे। अगर मैं इसके कॉमन टर्म्स x मान लूं तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से तुम कुछ भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर सेविंग्स दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 2000 दी हुई है, 1 यूनिट की वैल्यू 2000 दी हुई है। तो उसमें क्या तुम निकालना चाहते हो, तुम निकालना चाहते हो ए की इनकम, तो देख लो ए की जो इनकम है वो कितनी है, ए की जो इनकम है कितनी है, 6 मल्टीपल में 2000, तो ये क्या दे देगा, 12000। अगर बी की इनकम अगर निकालना चाहो तो क्या क्या कैसे निकालोगे, 4 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, 4 मल्टीपल में 2000 बराबर में 8000, आंसर वही है। ठीक है, आंसर वही है। तुम कहोगे सर जब मैंने पीछे वाले जो मेथड्स था उससे मैं जब बनाता तो क्वेश्चन जल्दी बन जाता, ये जो आप बता रहे हो सकता है इसमें थोड़ा सा पजल हो रहा हूँ, या हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाए। ठीक है, ऐसा नहीं, तुम इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये हर जगह काम आएगा, ये हर जगह काम आएगा। और शुरू से ही मैं इस पर फोकस करता आ रहा हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में जो क्वेश्चंस है ना वो इसी तरीके से आएंगे। ठीक है, ऐसे बेसिक से अगर क्वेश्चन आ जाए तो बना लेना, कोई भी दिक्कत नहीं, तुमको तीनों में से जिससे मन हो उससे बनाना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक कि जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम समझ पा रहे होगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मैंने क्वेश्चन बताया है, ठीक है, इसी बेस पर इसी क्वेश्चन को मैनिपुलेट करके मैंने एक और क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, अब इसे समझने की कोशिश करना, इसे समझने की कोशिश करना। और जो तुम पहले से बता रहे हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो बनाना पहले से, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो पहले से तुम बना रहे हो इसे क्वेश्चन, क्या तुम इस क्वेश्चन को उसी मेथड से बना पाओगे या उसी ट्रिक से बना पाओगे, ये सोचना। ठीक है, ये सोचना। पहले क्या करो, इस क्वेश्चन को देखो, वीडियो को पॉज करो और एक बार बनाने की कोशिश करो, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो यहाँ पर दिया हुआ है भाई, चलो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है कि ए और बी का जो रेशियो है ना वो 5:2 है, इनकम का रेशियो, इनकम का रेशियो 5:2 है। हमने यहाँ पर लिख लिया 5:2 इनकम का रेशियो, ए और बी का इनकम का रेशियो। ठीक है, 5:2। एक्सपेंडिचर का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:1 है। ठीक है, और जो सेविंग्स का रेशियो है वो 1:1 है, 1:1 है। अब देखो यहाँ पर सभी के सभी रेशियो में ही दिया हुआ है, वैल्यू नहीं दिया हुआ। वैल्यू क्या दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, देखो क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, इफ बोथ सेव्स इक्वल, यानी कि दोनों जो है वो इक्वल सेव करते हैं, इसका मतलब जो सेविंग्स का रेशियो होगा ना वो 1:1 ही होगा। ठीक है, कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ इनकम ऑफ ए एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बी, इनकम ऑफ ए और एक्सपेंडिचर ऑफ बी का डिफरेंस है, डिफरेंस है 1200। इनकम ऑफ ए ये हो गया इनकम ऑफ ए, और एक्सपेंडिचर ऑफ बी ये, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 1200 है, 1200 है। अब यहां पर समझने की कोशिश करना, अब जैसे तुम पहले बना रहे थे वैसे नहीं बना पाओगे इसे।
वैसे नहीं बना पाओगे इसे। अगर इसे तुम डिटेल मेथड से तुम्हें आता होगा तभी तुम बना पाओगे, अदरवाइज जो मैंने पीछे बताया है उसी से बना पाओगे। यहाँ पर समझने की कोशिश करना, एक बात ध्यान से समझना, ठीक है। ये जो है इनका और इनका डिफरेंस दिया हुआ है, तो मतलब ये समझना भाई कि क्या इसके कॉमन टर्म्स इक्वल हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो इक्वल ही हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो रेंडमली हम एक बार चेक करके देखते हैं, ठीक है। रेंडमली हम एक बार चेक करके देखते हैं। 5 - 4 कितना हो गया 1, और 2 - 1 बराबर 1, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये 1:1 रेशियो आ गया सेविंग्स का। इट मीन्स ये जो रेशियो है उसके जो कॉमन टर्म्स होंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर के कॉमन टर्म्स होंगे, वो पहले से ही इक्वल रहे होंगे, तभी ऐसा आ सकता है, जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया भी था। तो अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ से तुम जो मर्जी को निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए की आय और बी के ब्याज का अंतर 1200 है। ए की आय कितनी है 5 और बी का ब्याज कितना है 1। तो 5 - 1 जो है ये दिया हुआ है 1200। इसका मतलब ये है कि 4 यूनिट की वैल्यू 1200 है। तो तुमको क्या निकालना है, एक्सपेंडिचर ऑफ ए, और ए का एक्सपेंडिचर कितना 4 यूनिट, और 4 यूनिट ही आ गया। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा आंसर 1200 आ गया, तुम्हारा आंसर 1200 आ गया। डायरेक्टली हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, और सेकंडों में तुम क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। तो यही तुमको चेक करना है, क्या ये लेस करके ये रेशियो दे रहा है, क्योंकि तुमको पता है भाई कि इनकम में से तुम एक्सपेंडिचर को हटाओगे तो सेविंग्स देगा, ठीक है। तो इसे हटाओ, इनकम में से एक्सपेंडिचर को, क्या ये रेशियो आ रहा है। अगर रेशियो आ रहा है तो इसका मतलब पहले से कॉमन टर्म्स इक्वल रहा होगा, पहले से कॉमन टर्म्स इक्वल रहा होगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं भाई, समझना, 5x और 2x और इधर 4y और y। तो अगर यहाँ पर ये 1:1 है तो इसका मतलब ये है कि x और y दोनों सेम रहे होंगे। x की जगह पर y लिख दो या y की जगह पर x लिख दो, बात एक ही है, दोनों सेम रहे होंगे। तुम कहोगे सर ऐसा कैसे, तो ऐसा इसलिए भाई कि तुम इससे पीछे वाले वीडियो जाकर देखो, वहां से तुमको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तो मैं यही कुछ बता दूं। देखो देखो यहाँ पर तुम समझने की कोशिश करना। 5 - 4y, 5x - 4y अपॉन में 2x - y, और ये हमारा रिजल्ट देगा 1:1। तो 5x - 4y, ठीक है, बराबर में 2x - y। अब इसको कैलकुलेट करो तो 3x बराबर में क्या हो जाएगा 3y, ठीक है। ये कैंसिल करो, इसका मतलब x बराबर में y। तो जहां पर तुम x लिख रहा है, ये x लिख रहा है, और जहां पर तुम y लिख रहा है, ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। तुम x के जगह पर y लिख दो, y के जगह पर x लिख दो। मान के चलो यहाँ पर y है और इस जगह पर मैं इसे x लिख रहा हूँ, इस जगह पर मैं इसे x लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो आराम से लिख सकता हूँ, यहाँ पर y है, x बराबर y है, तो y की जगह पर x लिख दो, ठीक है। y की जगह पर x लिख दो, तो ये 4x हो जाएगा और ये x हो जाएगा, और लेस करोगे तो ये x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। लेस करोगे तो ये x और x हो जाएगा। अब देखो भाई, जितने भी रेशियो है उन सभी के कॉमन टर्म्स जो है ना वो एक जैसे हैं। अब कॉमन टर्म्स एक जैसे हैं तो तुमको इसमें से कुछ भी पूछा जाएगा तो निकाल लोगे। इसमें पहले वाले जो मैंने बताया था, पहले वाला जो मैंने बताया था, ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें तुमको एक्सपेंडिचर निकालना होता, इसमें तुमको एक्सपेंडिचर निकालना होता तो पहले हम इनकम निकालते, इनकम में से सेविंग्स को लेस करते तब एक्सपेंडिचर आता। लेकिन यहाँ पर जब हमने सभी रेशियो को एक जैसा कर दिया तो तुम एक्सपेंडिचर निकालो, इनकम निकालो, सेविंग्स निकालो, जो मर्जी निकाल सकते हो। डिफरेंस निकालो, ए के इनकम और बी के एक्सपेंडिचर का डिफरेंस निकालो, बी के इनकम ए के एक्सपेंडिचर का डिफरेंस निकालो। जो भी तुम निकालना चाहते हो तुम आराम से निकाल पाओगे, तुम आराम से निकाल पाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी का इनकम दिया 3:2 और एक्सपेंस का रेशियो दिया हुआ 5:3। दोनों इक्वल में सेव करते हैं, और क्या रहा कि डिफरेंस ऑफ इनकम ऑफ ए एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 1500। यहाँ पर देखो कि ए और बी का जो इनकम का रेशियो दिया हुआ भाई वो 3:2 दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। और जो एक्सपेंडिचर है ये इनकम का रेशियो है। अब एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 5:3, ठीक है।
फिर आगे कह रहा है कि बोथ सेव्स इक्वल, दोनों सेव इक्वल करते हैं, तो इनकम में से मैं एक्सपेंडिचर को हटा दूं तो सेविंग्स आ जाएगा, और इसका रेशियो 1:1 दिया हुआ है। कह रहा है कि इफ द डिफरेंस ऑफ इनकम ऑफ ए एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 1500, इनकम ए का जो इनकम है ये और बी का जो एक्सपेंडिचर है ये, इन दोनों का डिफरेंस है दिया हुआ 1500। तो पहली बात ये समझने की कोशिश करना कि तुम देखो, पहले ऐसे रेंडमली चेक करके देखेंगे, 3 और डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लेकर देखो क्या ये 1:1 आ रहा है क्या, तो 1:1 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो रेशियो है इनकम और एक्सपेंडिचर का, उसके कॉमन टर्म्स इक्वल नहीं रहे होंगे, इसके कॉमन टर्म्स, इसको कॉमन टर्म अलग अलग रहे होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों कॉमन टर्म्स को इक्वल करना है। देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो आ रहा है ना सेविंग्स, यहाँ पर जो भी आएगा, चाहे तुम यहाँ सेविंग्स लिखो तो यहाँ एक्सपेंडिचर आएगा, यहाँ जो भी आएगा ना उसको तुम मिडिल में लिखो, ताकि इस तरीके से अगर करोगे ना तो थोड़ी सी आसानी होगी मल्टीप्लाई करने में। और ये ध्यान रखना कि ये सेविंग्स है, ये ध्यान रखना कि ये सेविंग्स है। ऊपर में एक्सपेंडिचर, ऊपर में हमने इनकम को रख लिया 3:2, और यहाँ पर हमने एक्सपेंडिचर को रख लिया 5:3। ठीक है, अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकालो, तो क्या हो जाएगा, 2 1 2, 3 1 3, 3 माइनस में 2 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा बताओ, ये 1 आ जाएगा, 1 दे देगा। तो इसको तुम 1 से मल्टीप्लाई करो, या करो या ना करो बात बराबर है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 1 5, 3 1 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 2 होता है, तो तुम इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, इसे तुम 2 से मल्टीप्लाई करो। और जब ये मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारा जो इनकम आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो 6:4 आ रहा है। तुम्हारा जो एक्सपेंडिचर आ रहा है वो 5:3 आ रहा है, और तुम्हारा जो सेविंग्स आ रहा है वो 1:1 आ रहा है। तुम यहीं पर भी सोच सकते थे 1:1 आ रहा है। अब एक बात समझो कि ये सब जो है ना, इन सब के अब कॉमन टर्म्स इक्वल रहे होंगे, इन सब के कॉमन टर्म्स इक्वल रहे होंगे। अगर x है तो x x सब में रहा होगा, तभी 6x - 5x 1x आया, 4x - 3x 1x आया। ठीक है, अल्टीमेटली तुमको ये चेक करना है कि सेविंग्स का रेशियो 1:1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेविंग्स का रेशियो 1:1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस रेशियो 1:1 आना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 और 1 आना चाहिए, रेशियो 1:1 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब सभी के, इन सभी के कॉमन टर्म्स एक जैसे हैं, तो देख लो ए और बी, ए का इनकम और बी का एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है 1500, ए का इनकम ले लो 6 और बी का एक्सपेंडिचर ले लो 3। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 6 - 3, ये जो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 1500, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1500। तुम्हें क्या निकालना है, ए का एक्सपेंडिचर निकालना है, तो ए का एक्सपेंडिचर कितना है, ये 5x की वैल्यू निकालनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 500, 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 मल्टीपल में 500, तो 2500 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो आंसर है 2500, इस क्वेश्चन का आंसर 2500। अब जब ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना, तो तुम वो जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो जो यहाँ पर सेविंग्स जो तुम डिफरेंस निकाल करके बना रहे थे ना, वो चीज यहाँ पर काम नहीं आएगी। तो जो बेसिक्स मेथड जो मैंने पीछे वाला वीडियो में बताया है, उसको अगर समझ पाओगे ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आराम से कर पाओगे। अब यहाँ पर वो कुछ भी मैनिपुलेट करके दे सकता है, तुमसे ये दिया जा सकता है कि बी के इनकम और ए का जो एक्सपेंडिचर है उन दोनों का डिफरेंस दे देगा, और बोलेगा कि ए की सेविंग्स बताने के लिए कितना है, या ए और बी के सेविंग्स का सम बताने के लिए कितना है। अब जब तुमने कॉमन टर्म्स इक्वल कर लिया, तो इसमें जो भी पूछा जाएगा तुम आराम से निकाल पाओगे, कुछ भी पूछा जाएगा तो तुम आराम से निकाल पाओगे। चलो आगे करते हैं। देखो यहाँ पर ये 2018 के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर इनकम, द रेशियो ऑफ इनकम ए और बी का इनकम का जो रेशियो 5:7 दिया हुआ है, तो जो ए और बी का जो इनकम का रेशियो है 5:7 है। ठीक है, यहाँ ए लिखो, यहाँ बी लिखो, और जो इसके इनकम का जो रेशियो है 5:7 है। फिर कह रहा है कि द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 66/3 ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी। ए का जो एक्सपेंडिचर है वो बी के एक्सपेंडिचर का 66/3। अगर तुम 66/3 को कैलकुलेट करोगे, इसे कैलकुलेट करोगे 66/3 को, तो फ्रैक्शन में तुम कैलकुलेट करोगे तो ये 2/3 आ रहा। इसका मतलब ये है कि बी का एक्सपेंडिचर अगर 3 है तो ए का एक्सपेंडिचर 2 है।
तो इसका जो एक्सपेंडिचर का रेशियो होगा वो 2:3 हो जाएगा। और कह रहा है कि जो सेविंग्स है, इसकी जो सेविंग्स है वो 4000 है और जो इसका सेविंग्स है वो 5000 है। तो इस क्वेश्चन को जो मैंने पहले, जो तुम पहले से भी करते आ रहे हो वैसे भी तुम कर सकते हो। कैसे करोगे देखो, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14 और 5 3 जा 15, इसका मतलब 1 यूनिट। इसका डिफरेंस कितना हो गया 1 यूनिट। अब देखो 4 3 जा 12,000 12,000 और 5 2 जा 10,000, तो दोनों का डिफरेंस ले लोगे तो कितना आ जाएगा 2000। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू 2000 हो गई। ठीक है, तुमसे क्या पूछा जा रहा है, ए और बी की कुल आय कितनी है। तो देखो इनकम ए और इनकम ये बी, तो 5 और 7 कितना होगा 12 यूनिट। तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 मल्टीपल में 2000, तो कितना हो जाएगा 24,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से तुम निकाल के बता सकते थे कि ये 24,000 होगी। तो जब इजी क्वेश्चन आ रहा होगा तुम इस तरीके से कर सकते हो और कर लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा, इस तरीके से कर लेना। लेकिन अगर यहाँ पर सेविंग्स का रेशियो दिया हो, सेविंग्स का भी रेशियो दिया हो, तो जो मैंने पहले बताया, ठीक है, उस मेथड से तुम कर लेना। इसे भी हम उस मेथड से कर सकते हैं, इसे भी उस मेथड से कर सकते हैं। देखो मैं 2:3 है, ये 2:3 सेविंग एक्सपेंडिचर का रेशियो है, तो सेविंग्स का रेशियो देख लो 4:5 है। हमने यहाँ पर 4:5 ले लिया सेविंग्स का रेशियो, ये सेविंग्स का है, ध्यान रखना सेविंग्स का है। इनकम का देख लो, इनकम का 5:7 है और जो एक्सपेंडिचर का है वो कितना है 2:3 है, ये रेशियो है। अब क्या करो तुम अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25 और 7 4 जा 28, तो 25 और 28 का डिफरेंस कितना होगा 3, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो। इधर देखो 5 2 जा 10 और फिर 4 3 जा 12, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये रेशियो कितना दे देगा, ये 10 और 14 दे देगा, और ये रेशियो कितना दे देगा, ये 6 और 9 दे देगा। अब 10 में से 6 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा 4, 14 में से 9 लेस करोगे तो 5 आ जाएगा, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 4:5। रेशियो देखना है कि 4:5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस ये रेशियो देखना है। ठीक है, अब ये रेशियो आ रहा है, इसका मतलब अब इन सब के कॉमन टर्म्स एक जैसे रहे होंगे। तो देखो क्या दिया हुआ है, ये 4000 दिया हुआ है, ठीक है, तो 4, इसका मतलब 4 की वैल्यू 4000 है, तो 4 की वैल्यू 4000 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000, एक की वैल्यू। अब इन दोनों का निकालना है, तो ये दोनों कितना है 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 की वैल्यू 24,000 हो जाएगी, तो इसका आंसर 24,000। तुम इस तरीके से भी बना सकते हो, इस तरीके से, जैसे जैसे मर्जी वैसे बनाओ, लेकिन मैं प्रीफर ज्यादा इसलिए करता हूँ, ये इजी हो तो तुम ऐसे ही बना लेना, लेकिन मैं प्रीफर इसको इसलिए करता हूँ, इस तरीके से तुम क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है ना, चाहे वो क्वेश्चन को मैनिपुलेट करे, किसी तरीके से वो करे, तुम आराम से इस तरीके से कर सकते हो। ये बिल्कुल नया है, ठीक है, नया इस तरीके से तुम कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, सेम सा क्वेश्चन है, ठीक है, 5:3 इनकम का रेशियो है ए और बी का, और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 9:5 है, और ये इसका जो सेविंग्स है 1300 और 900। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से बनाओ, ठीक है, तो 27 माइनस में 25 कितना हो जाएगा 2 यूनिट, तो और इनका डिफरेंस ले लो 6500 और 8100, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 0 0 1 में से 5 गया 6 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा 1600। ठीक है, 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1600, तो यहीं पर निकाल लो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 800, 1 यूनिट की वैल्यू 800 हो जाएगी। ठीक है, तो बी की आय कितनी होगी, बी का इनकम क्या होगा, बी का देखो 3 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 800 मल्टीप्लाई में 3 बराबर में 2400। ठीक है, इसमें दिक्कत क्या है कि अगर तुमको रेशियो, अगर तुमको एक्सपेंडिचर निकालना हो ना, तो फिर तुमको एक्सपेंडिचर को ऊपर रखना होगा, इनकम को नीचे रखना होगा। अगर तुमको डायरेक्टली चाहिए एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर को ऊपर रखना होगा, इनकम को नीचे रखना होगा। अगर तुम चाहते हो, ठीक है, सभी के सभी कॉमन टर्म्स, सभी के सभी रेशियो एक ही कॉमन टर्म्स में आ जाए, तो जैसे मैंने बताया था वैसे कर लेना। ठीक है, मान के चलो तुमसे एक्सपेंडिचर पूछा जाता तो हम इस एक्सपेंडिचर को ऊपर रख लेते, या फिर हम इनकम निकाल लेते, इनकम में से सेविंग्स को लेस कर देते, और लेस करने के बाद लिख लेते, ऐसा कुछ कर लेते। जो मैं पहले से बताता आ रहा हूँ वैसा करना हो तो क्या करोगे,
13:9 जो सेविंग्स है उसको लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। इनकम को 5:3 ऊपर में लिखोगे इनकम, और एक्सपेंडिचर जो है वो कितना है यहाँ पे 9:5, ठीक है। देखो अब मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर क्या हो जाए 13 3 जब 39 और 45, तो 45 इसका मतलब 6 को इससे 6 को मल्टीप्लाई करो। फिर देखो यहाँ पर 81 और 65, तो 65 और 81, ठीक है। तो यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई करो। अब इसे कैंसिल कर दो, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। तो कैलकुलेट कर लो इसे। इनकम का जो तुम्हारा रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 40 और 24। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो आ जाएगा वो तुम्हारा आ जाएगा 27 और 15। तो ये जो हो जाएगा सेविंग्स का 13:9 हो जाएगा सेविंग्स का। अब इस आधार पर तुम क्या कर सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। देखो क्या दिया हुआ है, ठीक है। ये देख लो 13 यूनिट की वैल्यू 1300 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 हो जाएगी, ठीक है। तो किसका निकालना है, ठीक है, निकालना किसका है, बी की आय निकालनी है। तो बी की आय देख लो कितनी है 24 यूनिट। तो 24 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 24 मल्टीपल में 100 बराबर क्या हो जाएगा 2400। इसका आंसर हो जाएगा 2400, ठीक है। आई थिंक कि मेरी बात तुम समझ पा रहे होगे, ठीक है। अब तुम इसे खुद से करने की कोशिश करना और बार बार इसे देख करके समझने की कोशिश करना और इसे अप्लाई करना। आज की वीडियो में हम इतना ही रख रहे हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।